Hey guys, welcome to the channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fifth year medical student at Orenburg State Medical University. माफ़ी चाहता हूँ बहुत दिनों से मैं नहीं डाल पाया थे कुछ रीजंस। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहला कि मेरे को रिसेंटली क्वेश्चंस आए, तो जितने मैंने क्वेश्चंस मैं जमा कर पाया हूँ उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि भैया रशिया में वॉर के ड्यूरिंग अभी आ सकते क्या। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अभी वॉर का कुछ सिनारियो उतना है नहीं। इट्स ऑलमोस्ट डन, काफ़ी ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल हो गया, सब चीज़ें ठंडी पड़ी है। एक वो दुर्घटना थी जो हुई थी, लेकिन वो यूक्रेन में हुआ था। रशिया में किसी भी सिटी पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता एक्सेप्ट क्रीमिया। क्रीमिया रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे गिरता है, जो कि एक आइलैंड टाइप ही एक सिटी है। तो आप ये मत मानो कि रशिया में इफेक्ट हुआ है। सो रशिया में कभी उसका कभी इफेक्ट पड़ा ही नहीं। रशिया की कोई भी कॉलेज भी बंद नहीं है। हमको भी कभी वॉर के कारण छुट्टी नहीं मिली थी। हमको जो छुट्टियाँ मिली थी वो मिली थी सब की सब कोविड की वजह से। बाकी वॉर का कभी कोई इफेक्ट रहा नहीं। तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर आप रशिया आना चाहते हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग टू चूज़ रशिया, और अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ को लेके कंसर्न है कि वॉर का, तो ये सब हो गया पुराना। इस पे आई थिंक इट्स द टाइम टू क्लोज दिस चैप्टर नाउ, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत अलग डिस्कशन हो चुका है, बहुत माथापच्ची हो चुकी है। इस साल भी सबसे ज़्यादा बच्चे रशिया ही आए हैं और अगले साल भी रशिया ही आएंगे। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये सब ठंडा हो चुका है। और आपने कहीं नहीं सुना होगा कि रशिया की ये सिटी में ऐसा हो गया, वो सिटी में ऐसा हो गया, रशिया की इस बच्चे को ऐसा हो गया। सो वॉट एवर हैपेंड वॉज एक मान लो कि हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, और यूक्रेन में हुआ, वहाँ के बच्चे सब सेफली आ गए। सो आई थिंक जस्ट क्लोज दिस टॉपिक नाउ। ठीक है, तो आप बिल्कुल इट्स कम्प्लीटली सेफ, आप आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे को बच्चे पूछते थे कि भैया अभी एडमिशन ले सकते हैं क्या। तो रशिया में दो तरीके का इंटेक होता है। मोस्टली अब्रॉड में दो तरीके का एडमिशन टाइप चलता है। एक होता है जब आप नीट दे के आप सितंबर या अक्टूबर में एडमिशन लेते हो और आप नवंबर में आते हो यहाँ पे। और एक होता है कि विंटर इंटेक होता है, जो कि जनवरी या फरवरी में शुरू होता है। तो बहुत कम कॉलेज होते हैं जिनका विंटर इंटेक होता है। मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप जो नीट के बाद वाला जो सीन है उसमें देखे हो, क्योंकि ईयर के बीच में आना मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। क्यों? द रीज़न इज़ कि अभी आपका मई 6 को आई गेस नीट है। तो आप नीट के लिए मेहनत करो, जम के लगो उसके पीछे। एंड इफ़ डजेंट हैपन, अगर आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं होता और आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो आप प्लीज़ बेफिक्र होकर आप रशिया आ सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में आपका प्रोसेस सारा हो जाएगा और नवंबर में आप रशिया आ सकते हैं। तो विंटर इंटेक वाला दिमाग से निकाल दो। विंटर इंटेक में भी मोस्टली वही कॉलेजेस लेते हैं जिनके पास सीट्स बची होती है, जिनकी सीट्स ज़्यादा बिकती नहीं है। तो जैसे एक मारी हो गया, मारी इज़ वन ऑफ देम। मारी में विंटर इंटेक चलता है। ऐसे बहुत सारे कुछ कॉलेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मोस्टली सारे कॉलेज नवंबर से ही प्रॉपर अपना शेड्यूल फॉलो करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ कि भैया एडमिशन्स कब स्टार्ट होते हैं। सो एडमिशन मोस्टली ऐसा मान लो कि तुम्हारा जैसे नीट हो गया ना, उसके बाद एडमिशन शुरू हो जाते हैं। एडमिशन के लिए लगने वाली जो तीन बेसिक चीज़ें हैं, द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो एडमिशन के लिए लगती है, वो है तुम्हारा एक 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और पासपोर्ट। तो जो बच्चा कन्फर्म है कि उसको क्वालिफाई करके अगले साल अब्रॉड आना ही है, वो अपना पासपोर्ट के लिए तुरंत अप्लाई कर दे। यदि उसके पासपोर्ट में कुछ मिस्टेक्स है, ऑलरेडी उसका पासपोर्ट अप्लाइड है, तो उसमें वो ऑलरेडी चेंजेस कराए, क्योंकि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सबका सबका नाम वाम सब सेम होना चाहिए। आपके 10-12 की मार्कशीट में भी कुछ प्रॉब्लम है, जो चीज़ें हो सके उसको अभी आप चेंज करा लीजिए और पासपोर्ट बनवा लीजिए। पासपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट जितना जल्दी बनेगा, जितना ज़्यादा रेडी होगा, उतना आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत स्मूथली जाएगा। तो एडमिशन मान लो कि जो नीट होगी, नीट के बाद आप एडमिशन प्रोसेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। और
बोले कि भैया अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, तो जो बच्चों को लगता है कि वो क्वालिफाई हो जाएंगे तो वो बेफिक्र होकर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि भैया रशिया में इंटर्नशिप के टाइम या कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, कहीं भी इंटर्नशिप के टाइम क्या आपको पेमेंट मिलती है? डू यू गेट पेड? अब्रॉड में कहीं भी आप इंटर्नशिप करोगे आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। मतलब MBBS के कोर्स में बोल रहा हूँ, जो 5+1 का जो 1 ईयर होता है लास्ट का, उसमें आपको कहीं भी यू डोंट गेट पेड एनी वेयर। अगर आपको ये बोल रहे हैं कि आपको उसका पैसा मिलेगा, आपको आखिरी साल तनख्वाह मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप इंडिया में इंटर्नशिप करोगे, जब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद, नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब आप 1 साल इंटर्नशिप करोगे, उस दौरान आपको तनख्वाह मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी, जो भी आपका स्टाइपेंड बनेगा उसको स्टाइपेंड बोलते हैं। वो कि 12 से 15 हज़ार के बीच में होता है। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट मेडिकल काउंसिल अपना अलग स्टाइपेंड डिसाइड करती है। उस दौरान आपको पैसे मिलते हैं, बीच में आपको कहीं भी पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये बात आप प्लीज़ ध्यान रखें। तो यही सब सारी चीज़ें थी जो कुछ मेरे को क्लियर करनी थी। इसके बाद में तुमको और कोई डाउट्स हो और किस टॉपिक वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना, मैं उस पर बना दूंगा। और अभी मैं यहाँ से वीडियोस पोस्ट करते जाऊँगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में है, सॉरी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जो मैंने नंबर दिया है उसको एज इट इज़ सेव करना है। जो भी मैं नंबर वहाँ लिख रहा हूँ उसको कॉपी करना है, उसको एज इट इज़ आपको सेव करना है, तभी मेरा कॉन्टैक्ट आपको अपीयर होगा। आप उसमें +91 नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। जैसा मैंने लिखा है +7953839744, आप उसको एज इट इज़ कॉपी करके एज इट इज व्हाट्सएप में सेव करेंगे या अपने फ़ोन में सेव करेंगे, आपको मेरा व्हाट्सएप अपीयर हो जाएगा। फिर आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे कि हेलो माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम बिलासपुर ये, या आई एम फ्रॉम मथुरा यूपी। तो एंड मेरे सर या भैया मेरा ये क्वेरी है, तो आप प्लीज़ गाइड मी। ठीक है, मैं आपको हर चीज़ को लेके A to Z गाइड करूँगा। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। यदि आपको एडमिशन रिलेटेड हेल्प चाहिए तो पूछिए। यदि आपका काउंसिल फिक्स नहीं है, आपके सिटी में कोई अच्छा काउंसिल है क्या, या आपके लिए कौन सा अच्छा कॉलेज है, मैं उसमें हेल्प करूँगा। ठीक है, तो एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प विल बी प्रोवाइडेड, बट मैसेज विल बी मोस्टली अप्रिशिएटेड। बाकी अगर कोई बच्चा ये रशिया से देख रहा है और उसको रूबेल चाहिए, तो रूबेल निकालने की उसको समस्या हो रही है, तो मेरा एक INR to रूबेल ग्रुप है जिसमें मैं रोज़ रेट डालता हूँ, रोज़ बताता हूँ कि आपको इसकी इतने INR पे इतना पैसा मिलेगा। यदि आपको रूबेल चाहिए तो आप मेरा वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं, भैया मुझे 10,000 की रूबेल चाहिए, 20,000 की चाहिए। सो इट्स योर चॉइस, आई कैन हेल्प यू आउट। तो क्योंकि रिसेंटली फिर से एक बच्चे के साथ फ्रॉड हुआ। उसने 10,000 रुपीज़ का क्रिप्टो ख़रीदा, कोई ऐप से किया उसने, बट उसको क्रिप्टो जो आने थे वो आए ही नहीं। वो बंदा जो है दूसरा वाला, वो नेट ऑफ करके सो गया। तो ऐसा ना हो आपके साथ, तो इसलिए आप ये ऐप्स आप यूज़ बंद कर दीजिए। आपको रूबेल चाहिए, कितना भी चाहिए, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, आई अरेंज फॉर यू। ठीक, आई इंग्लिश में ट्राई करता हूँ, आई अरेंज इट फॉर यू। मैं आपके लिए उसका जुगाड़ करने का अवश्य प्रयास करूँगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब करिए यदि आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। बाकी वीडियो तो अभी आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉपिक बता दो, वीडियो आ जाएगी। ठीक है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद देवी सज्जनों। ठीक है।